अस्सलाम वालेकुम। उस्मा की किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट स्पंज केक रेसिपी, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। 2 कप मैदा जिसे हमने छान लिया है, और 4 चम्मच लिया है हमने कोको पाउडर, 1.5 चम्मच लिया है बेकिंग पाउडर, और 1/4 लिया है सोडा, और 1/4 कप लिया है हमने दूध, और आधा कप लिया है घी, और 2 अदद अंडे जिसे अच्छे तरीके से हमने ब्लेंड कर लिया है, और 1 कप ली है चीनी, इसे भी हमने ब्लेंड करके और छान लिया है। और थोड़े से गार्निशिंग के लिए हमने बादाम और खोपरा, और 1 टेबलस्पून लेंगे हम इसके लिए वनीला एसेंस। ये हमने आपको मैदा बताया था कि हमने मैदा लिया था 2 कप, इसे हमने छान लिया था अच्छे तरीके से। अब हम इसके अंदर कोको पाउडर डालेंगे छन्नी में, और इस तरीके से इसे छान लेंगे अच्छे तरीके से, इस तरीके से। ये देखें, ये अच्छे तरीके से छन गया। इसके अंदर हल्की हल्की सी होती हैं कि ये केक को ख़राब कर देती हैं हमारे। इस तरीके से ये छान लें। ये छन गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, और ये सोडा भी ऐड कर देंगे हम। ये छान दिया हमने। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, अच्छे तरीके से मैदे में सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, सब चीज़ मिक्स हो गई है अच्छे तरीके से। अब हम इसे रखेंगे साइड में। ये हमने बाउल लिया है दूसरा, और इसमें हम डालेंगे चीनी जो हमने फेंटी थी। ओह सॉरी, अंडा अंडा जो हमने फेंटा था। अंडे को अच्छे तरीके से फेंटिएगा। अंडा जब अच्छे तरीके से फेंट जाता है तो कोशिश करिएगा कि इसको ब्लेंड कर लें, तो इसके अंदर जो है ना तरीके से झाग बन जाते हैं जो ख़त्म नहीं होते हैं। और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी। इसको हम इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसे हम अच्छी तरीके से इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। तकरीबन 2-3 मिनट तक इसको इस तरीके से हम मिक्स करेंगे। इसे हमने 2-3 मिनट तक अच्छे तरीके से फेंट लिया है, मिक्स कर लिया है। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे घी। घी को भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगर किसी को अशरफी पसंद हो, वो शौक़ से खाता हो, तो छोटे छोटे से पीस करके आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं डाल रहे हैं इसमें। हम इसको गार्निश करने के लिए ऊपर से थोड़े से बादाम और थोड़ा सा पिसा हुआ खोपरा डालेंगे।
अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे इस तरीके से। पहले ऐसे मिक्स करेंगे इसको। ये हम अब तमाम लिक्विड में इसको हल्का हल्का सा डालते जाएंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। बाकी इसको भी इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे और फिर इसका फाइनल लुक देखते हैं। ये देखें, ये इस तरीके से हम इसको मिक्स कर दिया हमने अच्छे तरीके से। ये देखें, ये देखें घी लगा रहे हैं हम इसके अंदर इस तरीके से। ये हमने सांचा लिया है केक बनाने के लिए। हम घी लगाने के बाद और जितना भी हमारा लिक्विड तैयार हुआ था केक के लिए, हम सारा इस सांचे के अंदर डाल देंगे। पहले इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से ग्रीस करेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से हमने इसको ग्रीस कर दिया है। ये देखें, हमने इसको अच्छे तरीके से डाल दिया है सांचे के अंदर। और अब इसको आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसको करते हैं चूल्हे पे बेक। पहले हम इसके अंदर डालेंगे खोपरा और बादाम, जो हमने आपको बताया था, इस तरीके से। हमने 10 मिनट तक भगोने को गर्म कर लिया है। इसके अंदर रखा था हमने स्टैंड, और इसके अंदर हम गर्म करने के बाद रख देंगे अपना ये सांचा इस तरीके से, और इसके ऊपर ढक देंगे ये कवर। अगर कहीं से भी इसको थोड़ा सा भी आपको लगे कि इसका यानी बैलेंस ख़राब है या इसमें से स्टीम निकल रही है, तो आप इस तरीके से इस पर पत्थर भी रख दिएगा ताकि जो है ना स्टीम इसकी निकले नहीं। आप इसको बिल्कुल स्लो आंच पे गरम करना, क्योंकि भगोना करना है तेज़ गरम, और तेज़ गरम करने के बाद इसकी आंच बिल्कुल हम स्लो कर देंगे। और हम इसको तकरीबन 40 मिनट के बाद फिर देखेंगे कि ये स्पंज केक हमारा कितना फूला और कितना अंदर से जो है ये बेक हो चुका है। तो हम आपको 40 मिनट्स के बाद बताएंगे। अब हम चेक करेंगे कि हमारा केक बेक हुआ है या नहीं हुआ। 45 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तीली बिल्कुल साफ़ है, इसका मतलब है केक हमारा बेक हो चुका है। अगर आपकी तीली जो है उसमें लिक्विड अगर लगा रह जाए तो समझिएगा केक आपका बेक नहीं हुआ। उसे 15-20 मिनट और बेक कीजिएगा। अब हम इसे निकालेंगे। ये देखिए हमारे स्पंज केक तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें
और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।